पास्टर लतीफ, खुदावंद आपको, आपके घराने को तो सारी खिदमत के एवज जो आप खुदावंद के लिए सरअंजाम दे रहे हैं, आपको आसमान के दरीचे खोलकर कसरत से बरकत बख्शे। और तमाम बहन भाइयों को जो इस वक्त प्लेट ऑफ वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पर जमा है और आप दिल से खुदावंद की प्रस्तश, खुदावंद की इबादत करते हैं, और यकीनन खुदावंद जो है वो अपने बच्चों को कभी मायूस नहीं होने देता। वो हमारी मुश्किल में हर लम्हा हर घड़ी हमारा हादी, हमारा मददगार और हमारा बख्शने वाला है, और उसका शुक्र करते हैं खुदावंद का कि उसने तमाम इस साल में जो कि अब जिंदगी के इस अपने वक्त के आखिरी लम्हात में है, और बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी में एक नया साल जो है वो शुरू होने वाला है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हर लम्हा हर घड़ी हमारी हिफाजत और निगहबानी की है। और गो के बहुत सारी मुश्किलात भी आई, लेकिन खुदावंद ने कभी हमें तनहा नहीं छोड़ा, और उसने मौज़ाना तरीके से भी हमारी सहायता फरमाई। और हमारे बहुत सारे अजीज जिन्हें हम प्यार करते थे और हम सोचते थे कि हम उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी मोहब्बत इस कदर उनके साथ थी, लेकिन अब वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, वो खुदावंद में सो गए। हम उनको भी याद करते हैं और आइंदा के लिए खुदावंद से उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद जबकि उसके वादे के पूरा होने में देर नहीं है, बहुत जल्द आ रहा है, और उम्मीद रखते हैं कि बल्कि ईमान रखते हैं कि खुदावंद के फजल से उस दिन जब खुदावंद आएगा तो हम अपने अजीज़ों को जो हमसे पहले इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, खुदा की बादशाही में देखेंगे। और यही हमारी मुबारक उम्मीद है कि खुदावंद जल्द आए और हम उसके साथ आसमानी बारगाहों में जा सके। अजीजों, हमारी जिंदगी जो है ये उस किताब की मानद है जिसका हर सफ़ा जो है वो कोरा है, खाली है, और हर पेज जो है वो एक दिन को जाहिर करता है कि हर दिन में हमने जो कुछ किया है वो हम अपनी जिंदगी की किताब के ऊपर उसको लिख चुके हैं, और जो लिख चुके हैं उसे मिटाया नहीं जा सकता। ना हमारी इबादतें, ना हमारी रियाजतें, ना हमारे अच्छे अमाल, ना हमारे बुरे अमाल उस पर कोई अफेक्ट नहीं कर सकते। वो एक हिस्ट्री बन चुकी है। हम फिक्रमंद होते हैं कि जो कुछ मैं कर चुका हूं, आखिरकार इसका अंजाम क्या होगा, और मैं खुदा के आगे किस कदर जवाबदेह हूंगा। अजीजों, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने आइंदा आने वाले दिनों के लिए, आइंदा आने वाले साल के लिए अपनी जिंदगी का तयन इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हो चुका है उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आइंदा के लिए
अपनी जिंदगी को इस कदर बनाए कि वो आपके लिए और खुदावंद के लिए और दुनिया के लिए एक बेहतरीन नमूना हो। तो अजीजों, इससे पहले कि हम आगे चलें, हम खुदावंद के कलाम में से अपने लिए रहनुमाई लेते हैं। आज का हवाला खरूज उसका 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत है। 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। अगर आप में से कोई पढ़ने में दिलचस्पी रखता है तो ज़रूर मैं आपको मौका दूंगा कि आप इस कलाम के इस हिस्से को हमारे लिए पढ़ें। खरूज 14वां बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। जी, अगर कोई रेडी है पढ़ने के लिए तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं तो मैं पढ़ता हूं। और जब फिरौन नजदीक आ गया तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। 15वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बन इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, आज के मैं इस पैगाम को एक कहानी से शुरू करता हूं, एक तोते के मुताल्लिक जो कि अरसा दराज तक पिंजरे के अंदर बंद रहा और उसके मालिक ने एक दिन सोचा कि मैं क्यों ना इसे आज बाहर निकाल के देखूं कि क्या इसमें उड़ने की सकत है या नहीं है। और उसके मालिक ने उसको पिंजरा खोला और उसको बाहर निकाल दिया। और मुसलसल एक लंबी जिंदगी, जो तोते की जो जिंदगी होती है, जो उसकी फितरती लाइफ होती है, वो 80 साल है। एक दिन मैं चिड़ियाघर में या जू में घूम रहा था, वहाँ पैरट थे, तो वहाँ उनके बारे में, पैरट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि इसकी जो फितरती जिंदगी जो है ना, वो है 80 साल। तो एक अरसा दराज तक वो तोता जो है, चूंकि बचपन में वो आ, आ, उस पिंजरे में आया और अपनी जिंदगी बसर की, और उसके मालिक ने देखा कि मैं इसको आज बाहर निकाल के देखता हूं क्या ये उड़ जाता है।
उसके मालिक ने उसको बाहर निकाला और उसको इशारा किया कि उड़ जा, और लेकिन वो उड़ नहीं रहा था, वो उधर ही पिंजरे के इर्द गिर्द घूमता रहा। वजह क्या थी? कि वो उस पिंजरे के माहौल का आदी हो चुका था, वो अपनी आजादी को खो चुका था, वो भूल चुका था कि वो आसमानों की सैर करने वाला जानवर है। और जब उसको आजाद किया गया तो वो अपनी आजादी के मकसद को, अपनी आजादी के मतलब को भूल चुका था, वो उड़ना भूल चुका था। उसको अब उड़ने में और आसमान की सैर करने में अब उसे कोई इंटरेस्ट ना थी। यहां पर इस हवाले में हम बनी इसराइल का भी हाल कुछ ऐसा ही देखते हैं। वो 400 साल तक गुलामी की हालत में रहे, उनकी नस्लें वहां पैदा हुई, वो आजादी के मतलब को भूल चुके थे। और जब उनके मालिक खुदा ने चाहा कि वो उनको आजाद करे, तो वो आजादी का मतलब ना जानते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ वो मूसा से शिकायत करते हैं कि हमने तुझे कहा था कि क्या हम मिस्र में ही खुश नहीं थे? क्या तू हमें यहाँ मारने के लिए ले आया है? वो घबरा गए, वो डर गए। उन्होंने देखा कि मिस्री फौज उनका पीछा कर रही है, वो खौफजदा हो गए। हम अक्सर दुआ उस वक्त ही करते हैं जब हम देखते हैं कि मौत सर पर खड़ी है। इसलिए दुआ नहीं करते कि आजाद हो जाए, दुआ इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर जो जिंदगी है ना, चाहे हम गुलाम ही रहें, हम मरे ना, बचे रहें। यही हाल यहां पर बनी इसराइल का है। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की। वो मिस्र से आजादी के लिए फरियाद नहीं कर रहे थे, वो अपनी उस जिंदगी के लिए जो गुलामी में बसर कर रहे थे, उसके लिए वो दुआ कर रहे थे। इसके बरखिलाफ उन्होंने मूसा से शिकायत की, कहने लगे कि क्या हमारे लिए मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? यानी कि तूने हमें आजादी के ख्वाब क्यों दिखाए हैं? तूने हमें उस पिंजरे में से बाहर क्यों निकाला है? हम तो उधर ही खुश थे। क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, कि मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर है। कितना अफसोस होता है कि जिस परिंदे को खुदा आसमान में उड़ाना चाह रहा है, वो उड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको गुलामी की जिंदगी अच्छी लगती है।
लेकिन याद रखें, खुदा नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, इंसान खुदा की मर्जी के खिलाफ गुनाह में पड़ गया। हालांकि खुदा ने इंसान को गुनहगार पैदा नहीं किया था, खुदा ने उसको अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया और उसको तमाम चीजों पर जो खुदा ने बनाई थी उसको अख्तियार बख्शा, उसको हाकिम ठहराया कि सब चीजों पर इख्तियार रखे। लेकिन अपनी उस आजादी को इंसान बरकरार ना रख सका, अपने आप को गुनाह के लिए बेच दिया। सिर्फ एक फ्रूट की खातर जो नेकी और बदी की पहचान का था, जिसके बारे में ये सिफ्तें बयान की गई थी कि देखने में खूबसूरत और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, खाने के लिए मजेदार है और जिंदगी बख्शने के लिए खूब है। हालांकि खुदा का हुक्म था कि जिस दिन तुमने इसमें से खाया तुम मरे। और फिर हम देखते हैं कि इंसान इस कदर गुलामी में चला गया कि उसने कभी आजाद होने की ख्वाहिश ही ना की। लेकिन खुदा जो रहम और फजल करने वाला है, जो प्यार करने वाला है, जिसने अपने हाथों से इंसान को तख्लीक किया, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उस पर गुलामी का जुआ उसके ऊपर पड़ा रहे और वो गुनाह की दलदल में धंसता चला जाए। खुदा ने आजाद करने के लिए एक ऐसी बेशकीमत कुर्बानी को मुकर्रर किया जो हमेशा के लिए उसको आजाद। हम देखते हैं कि अजीजों, अगर हम बनी इस्राइल की आज़ादी का हाल पढ़े तो वो मुस्लिम मुल्क के मिस्र से निकलने से पहले खुदा ने एक साला बर्रा ज़बा करने के लिए उनको हुक्म दिया था और खुदा का हुक्म था कि उसका खून अपने दरवाजों की चौखट पर और उसके सिरे पर लगाएं। ये उनके लिए पनाह थी, ये उनके लिए हिफाजत का जिम्मा था, ये उनके लिए नजात का पैगाम था, ये उनके लिए शिफा थी, क्योंकि उस दिन खुदा एक बड़ा काम करने को था। खुदा कहता है कि पिलौठे मेरे हैं, चाहे वो इंसान के हों या चाहे जानवर के हों। हर जिंदा जानवर, हर जिंदगी रखने वाली चीज, खुदा कहता है कि उसका पिलौठा मेरा है। और खुदा ने हुक्म दिया कि अगर तुम अपने पिलौठों को जिंदा रखना चाहते हो तो अपने चौखट पर बर्रे का खून लगाओ, जो यीशु मसीह की नुमाइंदगी करता है। खुदा का पाक बेऐब बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, उसको बनी नौ इंसान के लिए
कुर्बान होना था ताकि हम गुनाह की गुलामी से आजादी हासिल कर सके। और ये एक बनी इस्राएल की आजादी जिस्मानी तौर पर इस बात की तरफ हमारा इशारा करती थी, लेकिन वो इस कदर गुलामी के आदी हो चुके थे कि उस गुलामी में रहना पसंद करते थे। खुदा ने उनको आजाद किया, लेकिन वो खौफजदा थे कि कहीं इस पिंजरे से निकलकर हम मर न जाएं। हालांकि बचाने वाला उनके साथ था। वो उस बर्रे की पनाह में थे जिसका खून उनकी चौखटों पर लगा हुआ था। हालांकि मिस्र के तमाम पिलौठे मारे गए और खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ उनको वहां से निकाला। मेरे अजीजों, जब बचाने वाला साथ हो तो मारने वाला कौन है? लेकिन फिर भी अगर हम खौफजदा हैं, खुदा कहता है खौफजदा ना हो, ना डरो, ना घबराओ, तो फिर हम अपनी ईमान की कमी का इजहार करते हैं। बनी इस्राइल ने खुदा के अजीम कामों को देखा था जो मुल्क मिस्र में खुदा ने उनकी आजादी के लिए किए थे। उनको खुदा ने हुक्म दिया कि खामोश रहो, खुदा के कामों को देखो। हम दुनिया में पेश आने वाले बुरे हालात से खौफजदा हो जाते हैं। हम मेडिटेशन नहीं करते, खामोश नहीं रहते, खुदा का इंतजार नहीं करते, उसके अजीम कामों को अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखते, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजीजों, हम देखते हैं कि बनी इस्राइल बहरे कुलजम के किनारे पर परेशान हुए। उनके पीछे फिरौन की फौजें थी। उनके दाएं हाथ की तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, बाएं हाथ की तरफ लकोदक सहरा था और सूरज की धूप और गर्मी का उनको सामना था। उनके सामने बहरे कुलजम था। भागने का और बच निकलने का कोई मौका ना था। लेकिन खुदावंद अपने बंदा मूसा को क्या कहता है? कहता है कि उनको बोल के खामोश रहे। खुदा अपने बंदा मूसा को भी कहता है कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है जबकि मैं ऑलरेडी तेरे साथ हूं। और फिर कहता है कि बनी इस्राइल से कह के आगे बढ़े। कितनी अजीब बात है ना। एक परिंदे को पकड़ के उड़ाया जा रहा है ऊपर कि भाई उड़, लेकिन वो फिर नीचे गिर पड़ता है इसलिए कि उसको तो उड़ना नहीं आता, भूल चुका है। यही हाल बनी इस्राइल का है। घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं और खुदा के अजीम कामों को देख नहीं सकते जो खुदा ने उनकी आजादी के लिए किए हैं। पीछे फौजों को आते हुए देखते घबरा रहे हैं, दाईं तरफ जा नहीं सकते क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उनके साथ इतना माल डंगर और सब कुछ उनका है जो वो मिस्र से लेकर निकले थे। एक तरफ तपता हुआ सहरा है, सामने बहरे कुलजम है, पानी है, समुंदर है, कहाँ जाए, जिधर जाए उधर मौत ही मौत है। लेकिन ऐसे में खुदा
का पैगाम मूसा को मिलता है, इनको क्या है, आगे बढ़े। मेरे अजीजों, बाज दफा ऐसे हालात हमारे लिए भी पैदा हो जाते हैं और हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को अपनी महदूद अकल के बायस जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन जब खुदा के अजीम काम हमारी जिंदगी में, अनबिलीवेबल मौजज़ात हमारी जिंदगी में जब हम उनको होता हुआ देखते हैं, तो फिर हम उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को कहा कि अपनी लाठी समुंदर पर बढ़ा। खुदावंद ने उसको, खुदा के बंदा ने, खुदा के खादिम ने उसको समुंदर की तरफ बढ़ाया, तो अजीम काम हुआ। और वो ये कि समुंदर दो हिस्सों में बट गया, बीच में से रास्ता बन गया। खुदा ने कहा बनी इस्राएल को क्या आगे बढ़े, वो चले। और उधर खुदा ने मिस्रियों के लिए क्या किया, वो था खुदा बनी इस्राएल और मिस्र के दरमियान बादल की सूरत में आ गया। उधर उनके रथों के पहिए निकल गए, उनकी तरफ अंधेरा छा गया, जबकि बनी इस्राएल की तरफ रोशनी रही। और खुदा ने उनको रास्ता दिखाया कि निकलो यहां से। और जब वो समुद्र के पार चले गए, तो बादल मिस्रियों के सामने से हट गया। आप सब इन सब बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और हम देखते हैं कि फिरौन देखता है कि समुद्र दो हिस्सों में बटा हुआ है। उसने सोचा कि अगर बनी इस्राएल चले गए हैं तो मैं भी चल। देखिए, एक पेगन शख्स जो है वो किस कदर यानी कि इस एंथुजियाज्म में है कि मैं इनको अपने गुलामों को वापस लेके आऊंगा, चाहे मुझे समुंदर में। वो इस बात को भूल गया कि खुदा ने बनी इस्राएल के लिए रास्ता खोला है। उसी रास्ता से जाकर वो उनको वापस लाना चाहता था, लेकिन बनी इस्राएल आगे बढ़ने से खौफजदा हो रहे थे। और हम क्या देखते हैं कि बनी इस्राएल पार चले गए और फिरौन भी अपनी फौजों को लेकर उनका पीछा करने लगा। और खुदा ने एक अजीम काम किया। खुदा ने अपने खादम मूसा को फिर बोला कि अपनी लाठी समुद्र की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी लाठी समुद्र की तरफ बढ़ाई, पानी दोनों तरफ से फिर आपस में आके मिल गया। फिरौन और उसकी फौजें पानी में गर्क हो गए। खुदा ने कहा कि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, उन्हें फिर कभी अब तक ना देखोगे। अजीजों, खुदा अपने लोगों के लिए कैसे बड़े बड़े काम करता है। वो सिर्फ हमें हौसला देता है, हमें ताकत देता है, हमें हिम्मत देता है कि हम क्या करें, आगे बढ़े। अजीजों, जो कुछ पीछे हो चुका है वो एक हिस्ट्री बन चुका है। हमसे जो गलतियां, गुनाह, तकसीरें हो चुकी हैं, वो एक हिस्ट्री बन चुकी है। लेकिन हमारे आगे एक मुस्तकबिल भी है। अभी बहुत जल्द ये दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, जनवरी का महीना शुरू होने वाला है, जो कि अगले साल की नुमाइंदगी करता है कि अभी पूरा साल आपके सामने पड़ा हुआ है। हमें क्या करना है? आगे बढ़ना। जो कुछ हम कर चुके हैं उसको हमारी ये बातें और रियाजतें तब्दील नहीं कर सकती। जो लिखा जा चुका वो लिखा जा चुका है।
मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि लफ्ज जनवरी जो है एक रोमी देवता जैनस से लिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये देवता जो है इसके दो मुंह थे, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ, जिससे ये तासुर लिया जाता था कि वो आगे भी देख सकता था और पीछे भी, यानी माजी को भी देख सकता था और मुस्तकबिल को भी देख सकता था। और ये इंसान की जिंदगी को जाहिर करता है कि हम पीछे क्या कर चुके हैं और आगे क्या करने वाले हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा का बंदा मूसा जो है, बहुत से तजर्बात उसकी जिंदगी के सामने थे। किस तरीके से खुदा ने खुदा का बंदा मूसा एक मिस्री को कत्ल करने के बायस वहां से खौफ के साथ भागा। 40 साल तक उसने मदियान में अपने ससुर यत्रू की भेड़ों को चराया और उसने सोचा कि बस यही मेरे लिए जिंदगी है और अब मुझे यही जीना और मरना है। लेकिन खुदा उसको झाड़ी में दिखाई देकर कहता है कि मैंने तेरे लिए काम रखा है, जा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से आजाद करके उस मुल्क में ले जा जिसका मैंने उनके बाप दादा के साथ वादा किया था कि ये मुल्क तुम्हें हमेशा के लिए दूंगा। मूसा कहता है खुदा तुझे कोई और बंदा नहीं मिला, मैं ही मिला हूं, जबकि तुझे पता है, तू जानता है कि मैं वहां पर एक मिस्री को कत्ल करके आया हूं और मैं फिर उनके सामने जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा। और हम देखते हैं कि खुदा उसको अजीम मौजज़ात देता है। फिर वो आगे जब कोई नबू पर खुदा उसको दिखाई देता है, रास्ते में तमाम जो हालात थे, जो जंगे उनको दरपेश हुई, जो मुश्किलात पेश हुई और बनी इसराइल की बगावतें जो है, बछड़े की पूजा करना और सब कुछ उसके सामने था। लेकिन आगे उसने मुल्क कनान को और उसके पहाड़ों पर चरती हुई भेड़ों और दूध और शहद की बहती हुई नदियों को उसने देखा। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो मुल्क के कनान में जा सके, लेकिन खुदावन ने कहा कि तेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं। शायद खुदा के प्लान उसके लिए कुछ और थे, अजीम थे। और आगे चलकर हम यहूदा की किताब में देखते हैं कि खुदा अपने बंदा मूसा जरूर मरा, दफन हुआ, लिखा है कि फरिश्तों ने उसको दफन किया और उसके बाद मिखाइल और लूसीफर के दरमियान आपस में बहस हुई और उसकी लाश पर, और खुदावंद उसको आसमान पर ले गया। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बंदा यीशुआ को मुकर्रर किया कि वो बनी इसराइल को मुल्क कनान तक ले जाए। हम खुद से आसमान की बादशाही के लायक नहीं। खुदा ने अपने बेटा यीशु मसीह को मुकर्रर किया कि उसके वसीला से हम खुदा तक, आसमान तक जा सके। उसने अपने बेटे को कुर्बान किया क्योंकि आसमान और जमीन के दरमियान कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता वो मर चुका, वो मिट चुका। जैसे बनी इसराइल जितने मुल्क मिस्र से निकले थे, उन्होंने खुदा के कामों को की परवाह ना की, कबूल ना किया और वो रास्ते ही में हलाक हो गए।
लेकिन जो नस्ल बियाबान में पैदा हुई वो खुदा के कामों को समझे और खुदा उनको मुल्क मिस्र में ले गया। मेरे अजीजों, आप यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। आपकी जिंदगी में भी बहुत सी मुश्किलात आई हैं, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी मायूसियां आई हैं, लेकिन क्या आप खुदा के कामों से मायूस हैं? क्या आप खुदा के अजीम कामों पर, उसके मौज़ात पर ईमान लाए हैं? खुदा ने आपके लिए क्या किया है? उसका क्या इरादा और क्या प्रोग्राम है आपके लिए? अगला साल हमें बताएगा कि हम खुदा के साथ किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से हमारी नस्ल जो है वो खुदा के साथ चल रही है। अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, आसमान की बादशाही आपका इंतजार कर रही है, जैसे मुल्क कनान बनी इसराइल के लिए और खुदा के अजीम काम की तकमील के लिए उनका इंतजार कर रहा था। ऐसे ही आसमान की बादशाही आपका इंतजार कर रही है। अपने माजी को ना देखें, खुदावंद कहता है आगे बढ़ो और खुदा के अजीम कामों को देखो। आइए हम आने वाले साल को पिछली जो खताएं, गुनाह, तकसीरें हमसे हुए हैं उनको भूलते हुए अपने आप को नए सिरे से खुदावंद के सुपुर्द करते हुए उसके साथ साथ चलने का अहद करें, क्योंकि आसमान की बादशाही आपका इंतजार कर रही है। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे भी और आप सबको कसरत के साथ अपनी बरकत से माला माल करे। आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। खुदावंद आपको बरकत अता करे इस जिंदा पाक कलाम के वसीला से, और तमाम सुनने वालों को जो इस कलाम को बाद में यूट्यूब के जरिए से सुनेंगे, खुदावंद तमाम सुनने वालों को और अमल करने वालों को बरकत अता करे। भाई रियाज हमारे साथ हैं, तो मैं भाई रियाज से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्लीज क्लोजिंग प्रेयर करें आज के सरमन के लिए और सारी हाजिर जमात के लिए। बस यही एक हमारी आखिरी दुआ होगी, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, और उसके बाद फिर हम बरकत कलमात खुदा उनके खादम से लेंगे। जी भाई रियाज। बादशाहों का बादशाह, लश्करों के खुदावंद, आप जो अजीम हैं, रहमतों के बानी, कौमों और उम्मतों के खुदावंद, आज फिर इनकसारी और आजिज़ी के साथ आपके मज़बा के सामने खुदावंद झुकते हुए, बेशक मैं इस कलाम को पूरा नहीं सुन सका, लेकिन मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से बहुत से लोगों ने बहुत सी बरकतें पाई होंगी, और मेरा ईमान है कि आपने अपने बंदा को भी उस तरीके से मसा करते हुए इस कलाम के जरिए से खुदावंद हम शफा पाएं, इस कलाम के जरिए से हमारे बंधन टूटे और हम खुदावंद यीशु मसीह आप में पेवस्त हो जाएं। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद कि आप अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज का कलाम जो है हमारी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। तो खुदावंद हमारा ईमान है, यकीन है कि आपके कलाम के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। नासर जैसा कि शायर कहता भी है, नासरी के सिवा मैं कुछ भी नहीं। तो खुदावंद आज का कलाम ही है जो हमें राह रास्त पर लाता है। आपके कलाम के जरिए से हम कामयाब होते हैं, आपके कलाम के वसीला से हम अपनी बरकतों को, आशीषों को जो आपने हम सब के लिए मखसूस कर रखी है, तो खुदावंद आप देते हैं। इस आईडी के जरिए से, इस आईडी के चलाने वालों के लिए, इस आईडी पर खुदावंद आपकी खिदमत करने वालों के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। जो किसी वजह से आज इस आईडी को ज्वाइन भी नहीं कर सके, तो उनके लिए भी स्पेशली बरकत की दुआ चाहते हैं। बीमारों के लिए खुदावंद, बेसहारों के लिए खुदावंद, लचकारों के लिए और मस्कीनों के लिए खुदावंद हम आपसे इल्तिजा करते हैं, अपील करते हैं कि अपने लोगों की रहनुमाई करते रहने। शुक्र करते हैं इस गुजरे हुए साल के लिए, जो आने वाला साल भी खुदावंद आपने हमारी जिंदगियों में दिया है, तो आपका नाम ही जलाल पाता रहे। और खुदावंद शुक्र करते हैं कि आपने हमें ये बार बार मौका फराहम करते हैं कि आपके हजूर आकर
आपके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। 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 हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है उसी तरह जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही रहे, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, दुनिया के कुल मुकद्दसीन के साथ, वॉइस ऑफ गॉड की सारी टीम के साथ, और जितने इस वक्त खुदावंद हमारे साथ मौजूद हैं उन सब के साथ, और कौम बनी इस्राएल शहर यरूशलेम के साथ, और हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। जलाल बाप बेटे कुदस का, आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी सबको। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे, और हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की खुशियां आप सबको मुबारक हो।